यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। खुदा यीशु मसीह के साथ सुनहरी वादों के सिलसिले में 7वां वादा और उसका पहला हिस्सा लौदीकिया की कलीसिया के साथ हमारे खुदा यीशु मसीह ने ये वादा करते हुए कहा, मुकाशरा उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठूंगा। इसलिए ये वो वादा है जिसके साथ खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का नमूना हमारे सामने रखा कि जिस तरह मैंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की आज़माइशों और मुश्किलों पर गलबा हासिल करके अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया हूँ, अगर हम ईमानदार भी उसी तरीके से अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में उन तमाम आज़माइशों और मुश्किलों पर गलबा हासिल करें तो हम खुदा यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पर बैठ सकते हैं। ये उसका वादा है। आज हम इस हवाले से 4 बातों पर गौर करेंगे कि किस तरीके से हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की तमाम आज़माइशों पर गलबा हासिल किया। सबसे पहली बात कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने सादा ज़िंदगी बसर की। उसका मुजस्सम भी एक गरीब और सादा ख़ानदान में। उसने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों को भी एक सादा और एक आम ख़ानदान में ज़िंदगी बसर करते हुए गुजारी। खुदा यीशु मसीह ने अपनी सादगी हमेशा अपने सामने रखा। अगरचे खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि वो दौलतमंद था, तो भी हमारे लिए वो गरीब बना। एक मुकाम पर खुदा यीशु ने कहा कि लौमियों के भट्ट होते और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम को सर धरने की जगह नहीं। हमारे खुदा यीशु मसीह ने सादा ज़िंदगी बसर की। दूसरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की तमाम आज़माइशों और मुश्किलों पर फतह पाई। हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक थी। वो खुदा के कलाम से ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर अपने शागिर्दों से कहा कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफ़िक अमल करो और उसके काम को पूरा करो। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमेशा ही कहा, जैसे मैं बाप से सुनता हूँ वैसे ही कहता हूँ, और जैसे मैं बाप को करते देखता हूँ वैसे ही काम करता हूँ, ताकि मैं खुदा के कलाम और उसके कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर करूँ। आज हमें भी इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तीसरी बात जो हम अपने खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के हवाले से सीखते हैं, किस तरीके से वो गालिब आया और अपने उसने तमाम आज़माइशों और मुश्किलों पर फतह पाई, वो ये कि उसकी ज़िंदगी धुआया ज़िंदगी थी। इंजील मुक़द्दस में हम कई मुकामात पर ये पढ़ते हैं कि उसने सारी रात पहाड़ पर तन्हा दुआ करते हुए गुजारी। हर वक्त वो दुआ में मसरूफ़ रहता और अपनी मुश्किलों को और अपनी आज़माइशों को खुदा बाप के सामने रखता है। एक गीत है जिसमें ये कहा गया है कि हम क्यों मुसीबत उठाते हैं, क्योंकि हम दुआ में अपनी मुश्किलों को अपने खुदावंद के पास नहीं लाते। हमारे खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी एक दुआया ज़िंदगी थी। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने हर बार हमें ये सिखाया है कि जागते और दुआ करते हो। जो आखिरी बात जो आज मैं खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के हवाले से करना चाहता हूँ, वो फर्मा बरदारी है। और खुदा यीशु मसीह ने फर्मा बरदारी सीखी। खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि उसने फर्मा बरदारी सीखने के लिए आंसू बहा कर उसने फर्मा बरदारी सीखी। और फिर खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत के बराबर। यीशु, आज अगर हम चाहते हैं कि ये वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, तो खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी की इन 4 बातों पर गौर करें कि उसने सादा ज़िंदगी बसर की, अगरचे वो दौलतमंद था। उसने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की और उसने एक दुआया ज़िंदगी ज़मीन पर रहते हुए बसर की और फर्मा बरदार रहा। आज हम खुदा उनके कितने फर्मा बरदार हैं, उसके कलाम के कितने फर्मा बरदार हैं। आज गौर करें कि हमने अपने ईमान को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ढाल दिया है। हम
अपनी ज़रूरतों को अपने ईमान के मुताबिक पूरा नहीं करते। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ईमान के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि हमने अपने ईमान को अपने कामों के मुताबिक उठा लिया। तो किस तरीके से फर्माबरदारी होगी? खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें। इसलिए वो गालिब आया और बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। अगर ये ख्वाहिश हमारी ज़िंदगी में है, खुदावंद ने हमसे वादा किया है कि अगर आज हम सादा ज़िंदगी बसर करें, अगरचे हम दौलतमंद हैं, अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, दुआया ज़िंदगी बसर करें और एक फर्माबरदार ज़िंदगी बसर करें, तो ये वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा और हम खुदा यीशु मसीह के साथ खुदा बाप के तख्त पर बैठ कर कौमों का इंसाफ करेंगे। कितनी फजीलत और कैसी मंज़िल है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को, आप सबों को बड़ी बरकत और सलामती बख्शे।